क्या 5 नंबर पॉकेट में आया? पक्का? अब बताओ, क्या 100% पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में हम सेट करवा पाए हैं? आ गया? अब हमको बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से कर लोगे। और तो अच्छा लगा कि आप लोग जो है अभी बिल्कुल फ्री माइंड से आए हुए हैं, है ना। तो अभी हम जो भी सिखाएंगे वो 100% आपके दिमाग में जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्लास तब करना जब आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो। समझ में आ गया? चलिए सिग्नेस आयनवा करता है। आइए देखना, ध्यान देना। सबसे पहले देखो, कहता है मैक्सिमाइज जेड बराबर इतना, है ना। एक एक स्टेप को हम समझाएंगे और उसको याद रखते चला जाना। ये जो बोल रहा है मैक्सिमाइज जेड बराबर इतना, इसका मतलब सिंपल ये समझ लो कि आपको जेड का मैक्सिमम मान बताना है। कौन सा मान बताना है? कभी बोल देगा क्या बोलता है, मिनिमाइज जेड बराबर इतना, इसका मतलब आप ये समझ जाना कि जेड का मिनिमम मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है? और कभी कभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देता है। क्या बोल देता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो वहां पे ये क्लियर नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोल देगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल देगा और ये लिख देगा। तो वहां ये क्लियर नहीं रहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू। बाद में जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां जाके पता चलेगा हाँ आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या फिर मिनिमम वैल्यू। ये सब जो भी रहे, मैक्सिमाइज रहे, मिनिमाइज रहे, ऑप्टिमाइज रहे, बात समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहे, ये सब जो भी रहे, आप समझ लीजिए कि ये वाला जो पहला लाइन लिखा हुआ रहेगा, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ऑप्टिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सब जो भी रहेगा उसका सबसे लास्ट में जरूरत पड़ने वाला है। कब जरूरत पड़ने वाला है? सबसे लास्ट में। यानी जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसका जरूरत कब पड़ेगा? जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसका जरूरत कब पड़ेगा? जब पूरा क्वेश्चन लगभग बना लेंगे तब इसका हमको जरूरत पड़ने वाला है। बात समझ रहे हो? तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट ये लिखने का इसका एक अपना अंदाज है। ये आप समझ लो इन इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? और इन इक्वेशन समझ रहे हो ना, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब में से कुछ भी लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशन। तो इसमें आपको इन इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है बोल दिया है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब यदि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, कभी ऐसा होगा 2 इक्वेशन देगा, कभी ऐसा होगा 3 इक्वेशन देगा, यानी कितनों इक्वेशन देगा, तो आप ये फाइनली ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में जो दिया हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? इन इक्वेशन रहेगा। क्या रहेगा? एक ठो रहे, 2 ठो रहे, 10 ठो रहे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी रहेगा तो क्या रहेगा? एक चीज हर क्वेश्चन में आपको कॉमन दिखाई देगा और वो क्या है? x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। कोई भी चीज 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। 0 से बड़ा का मतलब क्या है? तो x 0 से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव है, y 0 से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव है। अब तुम सोच लो कि प्लस 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 कौन घर का साइन होता है? अरे प्लस प्लस कौन घर का साइन होता है? फर्स्ट घर का साइन। तो आप याद रखिएगा, आप देखिएगा हर क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू या सिर्फ ग्रेटर देन? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जो भी दिया हुआ रहेगा उसका मतलब क्या होता है? x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या? x पॉजिटिव है। y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब y क्या है? पॉजिटिव है। तो x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इससे साफ समझ जाइएगा कि आपको जो सॉल्यूशन देना है वो कहाँ देना है? कहाँ देना है? कभी भी x और y ग्रेटर देन 0 दिखाई दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाई दे, यदि ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपको जो सॉल्यूशन देना है कहाँ देना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में देना है। कहाँ देना है? चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए अब, और लास्ट क्लास को अब याद करते हैं। लास्ट क्लास में हम आपको 4 स्टेप बताए हुए थे और बोले थे कि ये 4 स्टेप जो है डिसाइड करेगा कि आपको मार्क्स मिलेगा 5 नंबर या फिर नहीं मिलेगा। और जिसमें से पहला स्टेप पे अब आते हैं। तो देखो सबको याद है यार, पहला स्टेप में हम लोगों का मेन टारगेट होता है इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, यही ना? आ जाओ। द corresponding equation can be
रिटर्न एज। चलो, जितना भी हमारे पास इन इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, चाहे 1 ठो रहे, 10 ठो रहे, 20 ठो रहे, ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहला टारगेट हम लोगों का होता है उसका इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर देना, यही ना। आप देख लीजिए, एक ही इन इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलो यार उसको हम क्या कर दिए, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। यानी आप देख लीजिए ये, अरे यार इसको क्या कर दिए, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। देख लो, जो भी दिया हुआ था यहाँ इन इक्वेशन था, और इन इक्वेशन क्यों था, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 था। लेस देन इक्वल टू को हटा के हम सिर्फ क्या लगा दिए, इक्वल टू लगा दिए। और जैसे इक्वल टू लगा दिए तो आप देख लो ये इक्वेशन बना या नहीं बना। तो बस हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके पास इस तरह का जितना भी इन इक्वेशन रहेगा, 1 ठो रहेगा, 2 ठो रहेगा, 10 ठो रहेगा, ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि जितना भी इन इक्वेशन है उसको किस में कन्वर्ट कर दें, किस में। देखो इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए क्या। चलिए, जब 1 नंबर स्टेप का यूज कर दिए तो अब हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर पे। और यदि दूसरा नंबर आप लोगों को याद हो तो आपको बताया गया है कि जितना भी हमारे पास इक्वेशन होता है उसका ग्राफ बनाते हैं। जितना भी हमारे पास इक्वेशन होता है उसका क्या करते हैं, और आपसे हम जो है ये वादा लिए हुए थे कि यहाँ का ग्राफ बनाना आपके लिए बिल्कुल क्या होगा, आसान होगा, उसमें कोई दमखम नहीं होगा। तो अब देखो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले कंसेप्ट सीखो। अब देख लो बात क्या है। जैसे मान ले हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो यदि हमको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, फिर ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। बात समझ लो। तो आइए पहले हम पता कर लेते हैं। और देखिएगा ये सब तो बच्चा वाला चीज है, हम ऐसे पूरा स्टेप करके दिखाते हैं। व्हेन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। व्हेन इक्वेशन फर्स्ट कट्स एक्स एक्सिस देन। अब देख लो, जब एक्स एक्सिस को काटेगा तो बोल दो वहां पर वाई का मान क्या होगा, 0। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। एक एक स्टेप करके आपको मान निकाल लेना है और बताना हमको। तो अब देखो, तो y का मान क्या हो गया, तो रख दो, कितना हो जाएगा x और प्लस में y, और y का मान क्या, 0 बराबर 4। यानी आप देख लीजिए x का मान कितना आ गया, 4। यानी यदि कोई पॉइंट आप इसको a मानोगे तो देख लो x का मान कितना है, 4, और देख लो y का मान कितना है, 0। यानी आप देख लीजिए सर, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, बोलो वो हम निकाल लिए या नहीं निकाल लिए। सेम उसी तरह से व्हेन इक्वेशन फर्स्ट कट्स वाई एक्सिस देन, जब ये वाई एक्सिस पे काटेगा तो बोल दो वाई एक्सिस पे एक्स का मान क्या होता है। तो आप निकाल लीजिए सर, देखिएगा क्या हो जाएगा, x, तो x का मान 0 और प्लस में y बराबर 4। यानी यहाँ से आप देख लीजिए y बराबर कितना आ गया, 4। यानी यदि आप पॉइंट लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं एक पॉइंट। आप देखिएगा x का मान क्या है, 0, और y का मान कितना है, 4। यदि आप समझदार हैं तो आप देख लीजिए, जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था, ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा, ये हम पता कर लिए क्या। अरे कोई दिक्कत हुआ। अब ध्यान दो और बात समझो। इस तरह से एक इक्वेशन अभी हमको दिया हुआ है तो उस इक्वेशन का पता कर लिए। यदि कभी 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो दोनों इक्वेशन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, ये पता कर लेंगे। और अभी तो हम ये सब रूल से बता रहे हैं, ये सब इतना करने का जरूरत नहीं है। अरे डायरेक्ट एक्स का मान 0 करेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, वाई का मान 0 करेंगे तो एक्स मान। लेकिन हाँ, थोड़ा अभी पूरा प्रोसेस हम फॉलो आपसे करवा रहे हैं ताकि एक एक स्टेप आपको अच्छा से समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। इस तरह से जितना भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, 2 इक्वेशन दिया हुआ रहे, 3 इक्वेशन दिया हुआ रहे, या 10 इक्वेशन दिया हुआ रहे, बात समझ रहे हो ना, जितना भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एक एक इक्वेशन के बारे में हमको ये पता कर लेना है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। और अब एक इसमें और खतरनाक कंसेप्ट है, और वो ये है, एक बात बताओ, जैसे मान लो एक लाइन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि 2 लाइन दे देगा
तो तुम ये सोचो, क्या वो दोनों लाइन भी एक दूसरे को कहीं नहीं काट सकता है? काट सकता है या नहीं काट सकता है? तो आप ये याद रखिएगा, कभी भी यदि एक से अधिक लाइन दिया हुआ रहेगा, एक से, तो हम लोगों का मेन टारगेट होता है वो दोनों लाइन भी जब एक दूसरे को काटेगा तो उसका भी कटान बिंदु हमको पता होना चाहिए ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए ना। तो ये ठेठी में याद रख लो, कभी भी यदि एक से अधिक लाइन दिया हुआ रहेगा, एक से, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? यदि एक से अधिक लाइन दिया हुआ रहेगा, क्या निकालेंगे? एक से अधिक लाइन दिया हुआ रहेगा, क्या निकालेंगे? क्लियर है? आइए एकदम शांत। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही है, तो हमको यहाँ निकालने का जरूरत नहीं है। आइए एकदम शांत। अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है, एकदम शांत रहे और फटाफट जो है हमको बता दें। चलो आ जाओ, मान लेते हैं सीधा है रे। क्या तुम लोग यार नए और हाँ कर रहे हो? अब सीधा है? चलो आ जाओ। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस और ये ऑरिजिन। ऑरिजिन बोले तो 0 0। चलिए अब देख लीजिए, हमारे पास 2 पॉइंट है। देख लीजिए एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? हाँ, तो एक्स एक्सिस पर हम कोई पॉइंट ले लिए ए, जो क्या दिया हुआ है 4 और 0। और देख लो वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? इसको बी बोलो ना, सेव कर दिए थे रे। अच्छा 0 और 4 फिर से कर लेते हैं यार, क्या करोगे? फिर से कर लेते हैं सेव। चलो अच्छी बात है। तो अब देख लो, तो वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? बी पर। तो बोल दो, इसको मान लेते हैं बी। ये आपका क्या है? बी। और कितना दिया हुआ है? 0 4। और सर यहाँ का आप सोच लीजिए कि ग्राफ बनाने में क्या है? कुछ नहीं, ये दोनों पॉइंट को मिला दो यार, ग्राफ हो गया। ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा तो ग्राफ हो जाएगा। आप देख लो, ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन है यार। नहीं मिल रहा है ना? अच्छा नहीं मिल रहा है तो मिला देंगे। अब मिला रहे? यस, चलिए मिल गया। एकदम शांत रहिए और शांत ही रहिए सर। हाँ हाँ हाँ, यस। आइए बोलो, लाइन का जो हम ग्राफ बनाए, बोलो उस लाइन का ग्राफ बनाने में कुछ तुमको दिखा? कुछ नहीं। क्या करना है? एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वो पॉइंट निकाल लेंगे, वाई एक्सिस को जहां काटेगा वो पॉइंट निकाल लेंगे और दोनों को मिला देंगे, ग्राफ बन गया है यार। तो बोलो ये काम कर सकते हो कि नहीं करते? कोई भी लाइन का ग्राफ बनाना हो तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा वो निकाल लेना, वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा वो निकाल लेना, और निकालने के बाद दोनों पॉइंट को मिला देना है तो वो ग्राफ बन जाएगा। बोल ग्राफ बना या नहीं बना? ज़्यादा यदि अच्छा लगे उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो आप ग्राफ बनाए हो कौन सा लाइन का बनाए हो? यही लाइन का बनाए हो ना, x + y = 4। तो आप लिख दीजिए कि ये किसका ग्राफ है सर? तो ये ग्राफ है x + y = 4 का। थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? ये सब सजाना अपना काम है। चलिए अब आगे बढ़ता है। ग्राफ जब बना लिए तो इसके बाद अब मेरा मेन टारगेट है, ये जो ग्राफ बनाए हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, इसके बारे में ये पता करना है कि आखिर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा किधर? नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? याद रखना, यहां तक करने में कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं कर सकता है। हर साल हम देखते हैं यहां तक सब स्टूडेंट काम कर लेता है, लेकिन यदि कोई गलत कर सकता है तो अब गलत कर सकता है, समझ रहे हो ना? और वो यही चीज में गलती करता है, कौन लाइन किधर जाएगा उसके पास अच्छा से कंसेप्ट क्लियर रहता नहीं है और उसको पता ही नहीं चलता है, वो कुछ भी कर देता है यार, लगता है कि बन गया, कैसे बना यार, गलत हो गया। तो एकदम शांत हो जाइए और लास्ट पॉइंट को याद कीजिए, चौथा स्टेप, क्योंकि तीसरा स्टेप का तो यूज होता नहीं है उतना, कितना रे? चौथा स्टेप। तो चौथा स्टेप में हम आपको कंसेप्ट सिखाए हुए थे कि कौन सा पॉइंट किधर जाएगा ये कैसे पता करोगे, यही ना?
आइए सबसे पहले चुप चुप चुप, हम ये इन इक्वेशन को तो कहाँ है रे, यहाँ है, ये इन इक्वेशन को ले लें ताकि उधर काम करने में आपको समझ में आए। हाँ, इन इक्वेशन को यहाँ ले लिए एकदम शांत। तो देखो चौथा स्टेप हम तुम लोगों से पूछें उससे अच्छा है कि हम ही एक बार रिमाइंड करवा दें तो अच्छा रहेगा। तो चौथा स्टेप में हम आपको कंसेप्ट सिखाए हुए हैं कि अब यदि कोई भी लाइन के बारे में आपको ये पता करना होगा कि वो किधर जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जो आपके इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करे। जैसे यदि हम ये लाइन के बारे में पता करना चाहते हैं कि ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो सबसे पहले हमको कोई एक ऐसा पॉइंट चुनना है जो इस लाइन के समीकरण को, इक्वेशन को, यानी इसका बात कर रहे हैं या इसका बात कर रहे हैं? हाँ, अरे इक्वेशन कौन सा आया, ये वाला ना। हाँ, तो इसका बात कर रहे हैं, ये तो इन इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन है। हाँ, तो यही हम बोलना चाह रहे हैं कि जिस भी लाइन के बारे में आपको ये पता करना होगा कि वो किधर जाएगा, तो सबसे पहले आपको कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जो उस लाइन के समीकरण को, इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करे। और इसके लिए एक सबसे आसान कंसेप्ट हम आपको सिखाए थे कि रे बाबू, जिस लाइन के बारे में पता करोगे ना, उस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसको छोड़ देना, उस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसको। अरे कॉमन सेंस है, यदि तुम ए ले लेगा तो ये तो इसको संतुष्ट न कर देगा रे, या बी ले लेगा तो बी तो इसको संतुष्ट न कर देगा रे। साफ दिख रहा है, एक लाइन पे दो पॉइंट क्या, जिंदगी भर यदि पॉइंट रहेगा तो वो सभी पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो भैया ये दोनों पॉइंट को नहीं लेना है, ये दोनों पॉइंट को छोड़ दो, बाकी जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को आप ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अब पॉइंट में मान लो बहुत बड़ा बड़ा मान दिया हुआ है, तुम उसको ले रहे हो तो कैलकुलेशन भी तो बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे आसान चीज ऑरिजिन क्यों नहीं लेंगे रे, किसको लेंगे? तो अब आप जो है ये माइंड में हमेशा सेट रखना कि हम जो अधिकांश काम करेंगे किसको लेके काम करेंगे, किसको लेके। चलिए अच्छी बात है, अब एकदम शांत रहो और समझने का कोशिश करो। तो सबसे पहले हम क्या बोले, यदि इस लाइन के बारे में आपको ये पता करना है कि ये किधर जाएगा, तो सबसे पहले हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट चुनना पड़ता है जो इस लाइन के इक्वेशन को संतुष्ट। अब वो पॉइंट चुनने के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाए हैं, और वो कंसेप्ट ये है कि यदि वो पॉइंट इस लाइन के इन इक्वेशन को, किसको, समझ लो, यदि ये पॉइंट अब हम ले चुके हैं, अब यदि ये पॉइंट इस लाइन के इन इक्वेशन को संतुष्ट कर देगा, संतुष्ट, तो ये लाइन इसी पॉइंट की ओर आएगा। और यदि संतुष्ट नहीं करेगा तो ये लाइन इस पॉइंट से दूर भागेगा। ऊपर नीचे मत बोल, इस पॉइंट के ओर और पॉइंट से दूर, पॉइंट के ओर और पॉइंट से दूर। तो यदि संतुष्ट करेगा तो पॉइंट की ओर आएगा, संतुष्ट नहीं करेगा तो पॉइंट से दूर भागेगा। अरे यही कंसेप्ट था, संतुष्ट करेगा तो पॉइंट की ओर आएगा, संतुष्ट नहीं करेगा तो पॉइंट से दूर भागेगा। कंसेप्ट याद हो गया? संतुष्ट करेगा तो, संतुष्ट नहीं करेगा तो। चलिए आइए एकदम शांत, अब पता करते हैं सर। तो देख लीजिए x और y दोनों का मान क्या है, आइए यहाँ चेक कर लीजिए रख के। तो x का मान 0 और y का मान 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब आपको ये पता करना है कि ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ देखो ये क्या बोल रहा है, पहले अच्छा से समझो। कहता है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। 0 या तो 4 से छोटा है या तो 4 के बराबर है। तो देखो 0 4 के बराबर तो नहीं है यार, ये कंडीशन तो संतुष्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक कंडीशन संतुष्ट कर रहा है, देख लो, कहता है 0 4 से छोटा है। अब तुम खुद सोच लो 0 4 से छोटा है या नहीं है। अरे है, संतुष्ट कर दिया। तो हम क्या देखें कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है इस लाइन के इन इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया। और यदि संतुष्ट कर दिया तो इसका मतलब ये लाइन ये पॉइंट के ओर ही आएगा। और यदि संतुष्ट नहीं करता तो पॉइंट से, तो संतुष्ट कर दिया ना, इसका मतलब ये लाइन किधर जाएगा,
अरे ये लाइन इधर क्यों आया, कैसे आया, ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अच्छी बात है सर, एकदम शांत हो जाइए। और अब क्या सर, आपको जब ये लाइन इधर आ रहा है तो आपको जो सॉल्यूशन देना है कहाँ देना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तब फर्स्ट क्वाड्रेंट को रंग दिए, किसको रंग दिए? ऐसे तो ये लाइन जब इधर आएगा तो ये पूरा क्षेत्र का बात हो रहा है, लेकिन हमको पूरा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। जो सॉल्यूशन देना है कहाँ देना है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दिए। चलिए एकदम शांत हो जाओ। अभी हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए एक एक चीज के बारे में पहले अच्छा से जो है फील करवा रहे हैं। अब यदि बात किया जाए तो जितना भी आपके पास लाइन दिया हुआ रहेगा तो वो सभी लाइन के बारे में जब तुम ये पता कर लेगा कि कौन लाइन किधर जाएगा, उसके बाद भी टेंशन नहीं खत्म हुआ है। उसके बाद लास्ट स्टेप, मेन स्टेप बचा है कि आखिर सॉल्यूशन कौन सा क्षेत्र होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए वो लाइन दिया हुआ है, ये साथ पता चल गया कि ये वाला मेरा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। लेकिन जो बोल रहे हैं ये लाइन को जितना बार बोलना चाहते हो बोलो, लेकिन जो है उसको अच्छा से याद करो। हमारे पास 2 लाइन रहे, 4 लाइन रहे, 10 लाइन रहे, ये मैटर नहीं करता है। सॉल्यूशन हम उस क्षेत्र को बोलेंगे, सॉल्यूशन हम उस क्षेत्र को बोलेंगे जिस क्षेत्र से होके दिया हुआ सभी लाइन गुजरेगा। दिया हुआ ये लाइन यदि याद रख लिया तो 5 नंबर पॉकेट में है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन हम उसी क्षेत्र को बोलेंगे जिस क्षेत्र से होकर दिया हुआ सभी लाइन गुजरेगा। दिया हुआ सॉल्यूशन हम उसी क्षेत्र को बोलेंगे जिस क्षेत्र से दिया हुआ सॉल्यूशन किसको बोलोगे? हाँ, सॉल्यूशन हम उस क्षेत्र को बोलते हैं जिस क्षेत्र से होके दिया हुआ सभी लाइन गुजरता है। दिया हुआ, और जानते हैं सर, ये दिया हुआ सभी लाइन जो गुजरता है इसी का एक नाम दिया गया है फिजिबल सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? यानी फिजिबल सॉल्यूशन हम तब बोलेंगे जब उस क्षेत्र से दिया हुआ सभी लाइन गुजरेगा। उस क्षेत्र से दिया हुआ, उस क्षेत्र से दिया हुआ। चलिए अब एकदम शांत रहना और ध्यान से देखना। अब इसको देख के हमको ये बताओ, ये बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड है? बॉन्डेड मतलब क्या? हर तरफ से घिरा हुआ। अनबॉन्डेड मतलब क्या? कहीं एक साइड खुला हुआ है। तो सबसे पहले ये थोड़ा बता देना कि जो आपका सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन वाला क्षेत्र, वो बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड है। यदि वो हर तरफ से घिरा हुआ रहेगा तो बॉन्डेड बोल देंगे, और यदि कहीं एक साइड खुला हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? Therefore the feasible region is bounded या अनबॉन्डेड? चलो, इज बॉन्डेड। चलिए एकदम शांत। अब देखना और हमको बताना, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर। अब देख लो, जो भी फिजिबल रीजन है, जो भी फिजिबल सॉल्यूशन है, उसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है? तो 3 को कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ऑरिजिन, एक तो ए और एक तो बी। ये 3 मिला ना। इस तरह से जो भी आप सॉल्यूशन बोलोगे, फिजिबल रीजन बोलोगे, उसका जो कॉर्नर पॉइंट होगा उस कॉर्नर पॉइंट को लिख लेना है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है? ऑरिजिन, ए और बी। तो बोल दो क्या क्या है? ऑरिजिन यानी 0 0, फिर ए यानी कितना है? 4 0, एंड बी, और बी में कितना दे दिया हुआ है? 0 4। इस तरह से जितना भी आपको कॉर्नर पॉइंट दिखेगा जो आपका सॉल्यूशन रहेगा, वो सभी कॉर्नर पॉइंट को क्या कर लेंगे? जब कॉर्नर पॉइंट तुम निकाल लिया तो समझ लो 5 नंबर आपको मिल गया। अब इसमें कोई दमखम नहीं रहा, क्वेश्चन आपका बन चुका है। जब कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा तब जाके आपको खोजना है कि रे क्वेश्चन में कौन मान बोला था रे। लेकिन कब? चुप। कॉर्नर पॉइंट निकल जाएगा तब आपको जाना है क्वेश्चन देखने के लिए, रे मैक्सिमम बोल रहा था कि मिनिमम बोल रहा था।
क्या बोल रहा था। तो अब आएंगे और देखेंगे कौन बोल रहा है, और z बराबर क्या दिया हुआ है, क्या। चलिए तो इसको लेके चलते हैं। तो हमारे पास z बराबर, रुको ना, इसको जो है ना सेव कर लेते हैं, इसको सेव करने दो। एक ठो पहले एकदम पूरा डिटेल से जो है एक एक चीज देख लिए हम। चलो तो कॉर्नर पॉइंट हम पकड़ लिए, उस साइड कॉपी कर लेते हैं, आ जाओ। और ये भी ले लो, आपके पास z बराबर कितना है देख लो। हाँ एकदम शांत और हमको बताओ। अब एक बात बताओ, ये जो शुरू में दिया हुआ था उसको कब लेना है, कब देखना, जब कॉर्नर पॉइंट निकाल लोगे, जब कॉर्नर पॉइंट। चलिए अच्छी बात है। अब कुछ नहीं, एक एक करके मान निकाल लीजिए। तो एट, सबसे पहले हम लोग ओरिजिन पे काम करेंगे। कितना रे, 0 0। आइए फटाफट हमको मान बताइए। देयरफॉर z बराबर देख लो कितना है, 3 और इंटू x। तो x का मान कितना है 0 और प्लस में 4 और इंटू देखो y, और y का मान कितना है 0। इसका मान कितना आ जाएगा, यही ना। आइए फिर उसी तरह से एट, अब a के ऊपर काम करते हैं। तो a का क्या दिया हुआ है, फटाफट मान निकालना है। अब क्या कर रहे हो तो बोल दो z बराबर 3 इंटू एक्स, और x का मान कितना है 4 प्लस में 4 इंटू y, और y का मान कितना है 0। तो 4 दिया, और ये 0 तो खत्म हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं ना। फिर बोलिएगा एट b, और b का मान बोल दो देखो 0 4। तो 0 और 4 एकदम शांत। और z बराबर देख लो 3 इंटू एक्स। तो 3 और इंटू एक्स का मान 0, अब प्लस में 4 इंटू वाई, और y का मान 4। तो 4 चौका, ये तो 0 हो गया, तो बराबर 16। आपको मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है या मिनिमम वैल्यू, देख ले अच्छा से देख ले कौन वैल्यू बोल रहा है, मैक्सिमम। तो बता दो उदय, इसमें से सबसे बड़ा मान कौन सा है? तो बोल देंगे कि देयरफॉर z मैक्सी बराबर टैक्सी, यानी 16, यही ना। बहुत ज्यादा यदि जवाब देना चाहते हो तो ये भी बता दो कि ये कौन सा पॉइंट पे आया है। तो 16 हमको मिला है बी पॉइंट पे। तो बोल दो b 0 और 4, और यही हम लोगों का क्या हो गया। अब बताओ क्वेश्चन कैसे बना, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? चले हम आगे बढ़ें। रुक जाओ, सेव करने दो। हाँ अब बताइए क्या कैसा लगा? क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस पता चला? हाँ क्वेश्चन कैसे बन रहा है ये पता चल गया? पता चल गया ना। सोचो कि एक क्लास करेगा और बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। गारंटी है कि 5 मार्क्स भगवान भी नहीं काट सकता है। ऐसा होने के बावजूद भी यदि कोई बच्चा का क्लास में इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है तो अब समझ लो कि वो बच्चा तो खुद से अपने आप को बर्बाद कर रहा है, दूसरा को कर रहा है। हम इधर एक से एक खतरनाक कंसेप्ट सिखाने का दिमाग में डालने का कोशिश कर रहे हैं और वो बगल वाला से गप कर रहा है। तो कर ले यार, तुम्हारा अपना मर्जी है। 1947 में तुम भी आज़ाद हुआ था और हम भी आज़ाद हुए थे, है ना। तो यदि हम जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो हम भी उठा सकते हैं, तुम उठाना चाहोगे तो तुम भी उठा सकते हो। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तो पूरा प्रोसेस आपके माइंड में आ चुका है। तो चलिए अब फटाफट आप लोग बता सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेशन में आइए। तो द corresponding equations can be क्या written as। तो जितना भी है इन इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, x + 3y = 3।
इसको बोल लिए 1 नंबर, और x प्लस वाई बराबर 2 इसको बोल दिए 2 नंबर। यही ना, 2 हमारे पास इन इक्वेशन था तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। चलिए, अब जैसे ही पहला स्टेप को अप्लाई किए तो अब हम लोगों का मेन टारगेट क्या है भैया? तो हम लोगों का अब मेन टारगेट है जितना भी हमारे पास इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाना है, यही ना। और ग्राफ बनाने के लिए बार बार अब हमको बोलने का जरूरत नहीं है, एक बार समझा चुके हैं। जितना भी लाइन दिया हुआ रहेगा सब लाइन के बारे में हम ये पता कर लेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा और वाई एक्सिस को कहां पे काटेगा। और यदि एक से अधिक लाइन दिया हुआ है तो आप याद रखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। क्या निकालना है? चलिए, तो एक एक करके हम चल करते हैं। तो व्हेन इक्वेशन 1 कट्स एक्स एक्सिस, देन बोल दीजिए जब एक्स एक्सिस को काटेगा तो वाई का मान क्या होगा? इक्वेशन 1 है ना, तो इक्वेशन 1 को देखना। आ जाओ, एकदम शांत हो जाओ और फटाफट बता दो। इक्वेशन 1 तो देखना, तो ये हो जाएगा x और प्लस में कितना है 3y, तो 3 और y का मान 0 बराबर 3, यानी यहाँ से देख लीजिए x बराबर कितना आ गया 3। तो यदि कोई पॉइंट हम A बोलें तो x का मान 3 और y का मान क्या 0, यही ना। चलिए, व्हेन फटाफट बताते जाओ। व्हेन इक्वेशन 1 कट्स y एक्सिस, देन बोल दो x बराबर क्या 0। तो इक्वेशन 1 में रखो x, तो x का मान 0 प्लस में 3y, तो प्लस में 3y के बराबर में कितना है 3, तो बराबर में 3, यानी आप देख लीजिए 3y बराबर 3, ये और ये कट गया तो यहाँ से देख लीजिए y बराबर कितना आ गया 1। यदि हम कोई भी इसको पॉइंट B बोलें तो आप देख लीजिए x का मान क्या है 0 और y का मान कितना है 1। देख लो, इक्वेशन फर्स्ट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां काटेगा ये हम निकाल के दिखा दिए क्या। उसी तरह से अब हम लोगों का मेन टारगेट है इक्वेशन 2 के बारे में पता करने का। आइए, व्हेन इक्वेशन 2 कट्स एक्स एक्सिस, देन एक्स एक्सिस को जब काटेगा तो वाई बराबर क्या होगा 0, यही ना। तो रख दो x और प्लस में y का मान 0 बराबर 2, तो 2, तो यहाँ से देख लीजिए x बराबर कितना आ गया 2। यदि कोई पॉइंट C बोलेंगे तो x का मान 2 और y का मान 0। एकदम फटाफट आप बताते जाओ। व्हेन इक्वेशन 2 कट्स y एक्सिस, देन x बराबर क्या 0। देखो x का मान 0 प्लस y बराबर 2, यानी यहाँ से y का मान कितना आ गया 2। देयरफॉर यदि कोई पॉइंट D बोलोगे तो देख लो x का मान 0 और y का मान 2। अरे पता चल गया, कोई दिक्कत हुआ? चलिए, एकदम शांत। अभी हम क्या किए, एकदम शांत रहो और समझने का कोशिश कियो। तो अभी हम क्या किए, अभी हम लोग जो है हमारे पास जितना भी समीकरण दिया हुआ था वो समीकरण एक्स एक्सिस को कहां काटेगा और वाई एक्सिस को कहां काटेगा ये पता कर लिए क्या। ये पता करने के बाद रुको और ग्राफ पे मत जाओ, हम बार बार क्या बोल रहे हैं तो फिर बर्बाद हो जाओगे। जो बोलते हैं ना वो क्रीम लाइन है, उसको याद रखा कर। क्या बार बार बोल रहे हैं, जैसे ही एक से अधिक लाइन दिखेगा, एक से, तो वो दोनों भी तो कहीं न कहीं अपने आप को काटेगा, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना। तो देख लो हमारे पास 2 लाइन दिया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आगे जब ग्राफ बनाओगे, जब वहां काट देगा तो पता नहीं क्या होगा, यहाँ पॉइंट नहीं है रे। तो इसलिए पहले से ही सब कुछ कर लेना है। जैसे एक से अधिक लाइन दिया हुआ दिखे, हम लोगों का मेन टारगेट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। क्या निकालने का? आ जाओ तो बोल दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इज गिवन बाय, सॉल्व कर दो यार, सॉल्व करने नहीं आता है। x प्लस 3y बराबर
3 और x प्लस में y बराबर 2 है। देखना यदि इसको घटा देंगे तो डायरेक्ट x कट गया क्या, और 3y में से y गया तो 2y, और 3 में से 2 गया 1। तो देख लो यहाँ से y का मान 1/2। जब y का मान निकालिए तो क्या x का मान नहीं निकलेगा? तो चूंकि कोई भी बोल दो x और प्लस में 3y, यही है ना, बराबर में क्या दिया हुआ है 3। अब देख लो x का मान निकालना है तो x बराबर 3 और ये प्लस में 3y है, इस साइड क्या हो जाएगा, अरे प्लस में है उधर क्या होगा। तो अब बोलिएगा ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस में 3 और इंटू y, और y का मान कितना 1/2। चलो फटाफट मान निकाल दो। तो 3 दूना 6। अब मान, अरे भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता है यार, भिन्न का घटाव कर दिए। और अब यदि पूछा जाए तो अब आप देख लो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 3 में से 3 गया तो 3/2, यही ना। यानी यदि x को कोई एक पॉइंट e का नाम दोगे तो आप देख लीजिए x का मान कितना है और y का मान कितना है। क्या किए समझ में आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिए क्या? अच्छा बोलो, ये सब में किसी को दिक्कत हो सकता है क्या? यदि ये सब में किसी को दिक्कत हो रहा है तो सच में तो स्टूडेंट नहीं है यार, क्योंकि ये सब तो समीकरण सॉल्व कर रहे हैं यार। ये सब जो भी कर रहे हैं ये सब क्या है, समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। और वो भी क्या, मान यहाँ डायरेक्ट निकाला जाता है, x का मान 0 के फट से y का मान निकाल देंगे, y का मान 0 के फट से। यहाँ तो हम तुमको एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो इसमें दिक्कत यदि हो रहा है तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आप सर बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, थोड़ा कम मेहनत कीजिए। इतना कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा यार। क्या सुमन, आ जाओ। अब पॉइंट पता कर लो। तो पहला इक्वेशन का देखो क्या क्या पॉइंट है देखो a 3 0 और b 0 1 है ना। आ जाओ, a क्या है रे 3 0 और b 0 1, ये था 1 नंबर समीकरण का। चलो दूसरा नंबर का पता करो। ये देखो कितना है, c 2 0 और d 0 2। फटाफट बोल दे यार ताकि ग्राफ बना। c 2 0 और d 0 2, ये दूसरा नंबर समीकरण का था। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन e बोले थे, क्या निकला है 3/2 1/2। तो 3/2 और 1/2 सारा पॉइंट मेरे पास आ चुका है। अब मेरा मेन टारगेट क्या है, ग्राफ बनाने का। आइए एकदम शांत हो जाइए सर, और थोड़ा हमको बताइए सर ग्राफ व्राफ। आप लोग तो प्रचंड विद्वान हैं ग्राफ बनाने का, है ना। थोड़ा हमको भी बता दीजिए सर, हमको भी अच्छा लगेगा। आइए, ये हो गया एक, अरे अरे हाँ, ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया ओरिजिन, यही ना। चलिए आगे, अब पहला लाइन के बारे में पता करते हैं। तो देख लो a क्या है 3 0, मान लेते हैं यहीं 3 है तो a हो गया 3 और 0 है ना। और b क्या दिया हुआ है 0। देखो 3 वहाँ माना है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, उधर 3 हुआ, तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर होगा ये कोई पॉइंट है कि नहीं। कितना दिया हुआ है तो b दिया हुआ है 0 1, यही ना। अब ये दोनों को मिला देते हैं। आइए फटाफट मिलाइए। मिलाना ही तो सबसे बड़ा टफ है, मिलाना ही सबसे बड़ा टफ है। मिलाना भी नहीं आता। हाँ चलो, तो ये जो हुआ सर, किसका हुआ सर ग्राफ, ये 1 नंबर का। बहुत ज्यादा यदि आप प्रचंड विद्वान हैं तो 1 नंबर में क्या है दिखा दीजिए समीकरण। है देखो 1 नंबर में क्या है, x + 3y = 3, तो वहां लिख दो, अच्छा रहेगा, x + 3y = 3। ये किसका है रे, तो ये है x और प्लस में 3y = 3 से। इस तरह से दिखा दोगे ना तो जो कॉपी तुम्हारा देखेगा उसको देखने में भी अच्छा लगेगा और कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। डायरेक्ट दिख जाएगा ये किसका ग्राफ है भैया, तो ये लाइन का है।
समझ में आ रहा है ना? अरे तो वो बच्चा को खोजना पड़ेगा बेचारा को, हाँ किसका है रे, समझ रहा है ना? इस तरह से दिखा देना। चलो अब ये वाला काम तो हम कर चुके हैं। अब दूसरा सी कितना है 2 0, तो 2 यहां मान लेते हैं, 2 और 0, और डी कितना है 0 2, तो थोड़ा सा यहां ले लेते हैं। ये कितना है रे डी 0 और 2। अब ये दोनों को मिलाना है। आ जाओ मिला लेते हैं यार, मिलाना ही पड़ेगा। आ हा हमको ये जो है ना बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। हा रे बताओ कहाँ है? अरे ये क्वेश्चन बोल रहे थे। हाँ, दूसरा नंबर क्या है? x + y = 2, x + y = 2, x + y = 2। ये किसका ग्राफ है भैया? x + y = 2 का। एकदम शांत से बैठ जाओ, सोचो। ये 2 लाइन दिया हुआ था और ये दोनों लाइन सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे काटता है ये पता करके यदि ग्राफ बना देता, तो जैसे यहां पता चला कि ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को यहां पे काटा, तो अब तुम इस सिचुएशन में क्या, रे यहाँ कौन बिंदु हो तो रे, कौन पॉइंट हो तो रे, तो तू माथा पकड़ लेता ना। तो माथा तुमको नहीं पकड़ना पड़े, इसी के लिए पहले कंसेप्ट सिखा दिया यार कि जैसे ही एक से अधिक लाइन दिखेगा तो सबसे पहले उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेगा। और देख लो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम निकाल चुके हैं। क्या रे 3/e दिया हुआ है, क्या 3/2 और 1/2, यही ना? चलिए एकदम शांत हो जाइए अब, और हम जो है अब क्वेश्चन ला के दिखा देते हैं जो दिया हुआ है। इन इक्वेशन को पकड़ते हैं, यही दिया हुआ है। चलो जब ग्राफ हम खींच लिए तो बोलो अब मेरा मेन टारगेट क्या है, क्या पता करना चाहेंगे? हाँ, इतना काम करने के बाद हम लोगों का मेन टारगेट होता है कि कौन सा लाइन किधर जाएगा ये पता करना। यही पता करना चाहेंगे, कौन लाइन किधर जाएगा ये पता करना है, यही ना? आ जाओ एकदम शांत, और हमको बता दो सबसे, आ जाओ पहला लाइन के बारे में पता करते हैं। तो यदि पहला लाइन के बारे में पता करेंगे तो पहला लाइन का इन इक्वेशन यही है ना, ले लो कितना है x + 3y > 3। अब आइए अब देख लो, यदि पहला लाइन के बारे में हमको पता करना है तो पहला लाइन पर देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये तीनों को छोड़ के बाकी तुम कुछ भी ले सकते हो। जितना भी पॉइंट लेने का मन है वो कोई एक पॉइंट ले सकते हो। बस ये और ये, मतलब जिस लाइन के बारे में पता करना है उस पर जो भी पॉइंट है उसको नहीं लेना है, बाकी तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अब जैसे देखिए, यदि हमको इस लाइन के बारे में हमको पता करना है तो ये और ये नहीं लेंगे, बाकी हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। अरे बात समझ रहे हो? लेकिन ये लेंगे तो देखो 0 2 रखना पड़ेगा, ये लेंगे तो देखो 2 0 रखना पड़ेगा, और ये लेंगे तो 0 0 रखना पड़ेगा। तो तुम कोई भी ले सकते हो, लेकिन जनरली हम ऑरिजिन को ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबका मान 0 रहता है, कैलकुलेशन करना अभी क्या हो जाता है आसान। तो आइए अब हम ऑरिजिन को लेते हैं। अब ध्यान देना और देखना, ये लाइन के बारे में पता कर रहे हैं और पॉइंट कौन सा लिए हम। अब यदि ये ऑरिजिन ये लाइन के इन इक्वेशन को संतुष्ट कर देगा तब तो ये लाइन ऑरिजिन की ओर ही आएगा, और यदि ये लाइन रुको, यदि ये ऑरिजिन ये लाइन के इन इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा तो ऑरिजिन से दूर भागेगा। यही कंसेप्ट है। आइए एकदम शांत। x, तो देखो x का मान क्या है बाबू 0, प्लस में 3 × y, तो y का मान कितना है बाबू 0 > 3। ये 0 + 0 > 3, यानी 0 > 3। अब तुम लोग खुद बताओ ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ? तुम खुद देख लो यार, ये तो अपना कॉमन सेंस वाली बात है। 0 > 3, 0 या तो 3 से बड़ा है या तो 3 के बराबर है। अब तुम खुद देख लो, 0 ना तो 3 से बड़ा है, 0 3 से बड़ा है क्या? नहीं। 0 3 के बराबर है क्या? नहीं। दोनों का दोनों कंडीशन जो है संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या देखें भैया कि ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है, ये लाइन के इन इक्वेशन को संतुष्ट किया या नहीं किया?
नहीं किया। तो चूंकि संतुष्ट नहीं किया तो ये वाला लाइन जो है इस पॉइंट से दूर भागेगा या पॉइंट को रहेगा। तो हम देख लिए ये पॉइंट ये ओरिजिन से क्या होगा रे, दूर भागेगा। देख लो तो ये पॉइंट उधर कैसे जाएगा, ये जो बताए ये सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं रहा ना। चलिए अच्छी बात है। अब हम दूसरा लाइन के बारे में पता करते हैं। बाबू अब तो फटाफट, आप तो 2 क्वेश्चन बता दिए यार, अब तो फटाफट बोल दो। चलिए अच्छी बात है। अब यदि हमको इस लाइन के बारे में पता करना है तो इस लाइन का इन इक्वेशन को लेंगे। तो आ जाओ, इस लाइन का इन इक्वेशन क्या है। चलो अब यदि इस लाइन के बारे में हमको पता करना है तो ये तीनों पॉइंट हमको नहीं लेना है, यही ना। बाकी भैया ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन हम जब भी लेंगे तो किसको लेंगे, ऑरिजिन को ही। आइए ऑरिजिन को लेते हैं। तो बोलना कितना हो जाएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो संतुष्ट किया या नहीं किया? हाँ कैसे पता चला? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 0 2 से बड़ा है या तो 0 2 के बराबर है। अब तुम खुद सोच लो, 0 ना तो 2 से बड़ा है, क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है? क्या 0 2 के बराबर हो सकता है? तो दोनों का दोनों कंडीशन हम देख रहे हैं संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या देखें, ये ऑरिजिन जो है ये लाइन के इन इक्वेशन को संतुष्ट, और यदि संतुष्ट नहीं किया तो ये लाइन जो है ये ऑरिजिन से क्या होगा। अब बताओ ये दूर जो भागा ये कैसे भागा, ये सबको समझ में आ गया। कौन लाइन किधर जा रहा है ये कैसे निकालोगे, ये सबको अब आ गया ना। किसी को डाउट नहीं ना? चलिए अब एकदम शांत हो जाइए। और अब बात आता है फिजिबल सॉल्यूशन का। कौन सॉल्यूशन का? और इसी के बारे में बोले थे भैया जितना लाइन दिया हुआ रहेगा है ना वो मैटर नहीं करता है। हम फिजिबल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिस क्षेत्र से होके सभी लाइन गुजरेगा। तो अब हमको बता दो इसमें से कौन सा क्षेत्र को सॉल्यूशन बोलेगा जिस क्षेत्र से होके सभी लाइन गुजरेगा। बोल कौन सा वो लाइन है जिस क्षेत्र से होके सभी लाइन गुजर रहा है, मतलब कौन सा वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से होके दिया हुआ सभी लाइन गुजर रहा है। चलिए इतना मेरे पास टाइम कहाँ है सर, आइए हम थोड़ा सा जो है दिखाते हैं। मान लेते हैं ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन है ना, ये लाइन को हम कौन सा ब्लू कलर से दिखाते हैं। कौन सा कलर से रे? ब्लू कलर से। आ जाओ फटाफट देखना और खुद फील करना, खुद फील करना है। क्या करना है? हाँ खुद फील करना है। देखो इस तरह से ये गुजर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करते हैं और रेड ले लेते हैं। हाँ अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन को हम ले लेते हैं रेड कलर से। तो ये ऐसे गुजरेगा, यही रे। आ जाओ देख लो ये लाइन को हम गुजार रहे हैं। आ जाओ गुजार दे यार, लेकिन इस तरह से करके हमको बताना पड़ेगा, ये तो हमको उम्मीद भी नहीं था। तो अब बता दो वो कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से दोनों लाइन गुजरता हुआ दिख रहा है, रेड वाला भी और ब्लू वाला भी। यदि तू वास्तव में समझदार है तो अब आ जाओ दिखाते हैं। यदि देखोगे तुम सोच रहा है कि इस क्षेत्र को हम सॉल्यूशन बोलेंगे तो तुम महाबकलोल है यार, क्योंकि इस क्षेत्र से सिर्फ ब्लू वाला लाइन गुजर रहा है, इसमें रेड वाला लाइन है क्या? तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि तुम सोच रहा है कि ये क्षेत्र को हम सॉल्यूशन बोलेंगे तो सिर्फ रेड वाला लाइन है ना, ब्लू वाला लाइन उसमें है क्या? नहीं है। सॉल्यूशन हम उस क्षेत्र को बोलेंगे जिस क्षेत्र से होके दिया हुआ सभी लाइन गुजरेगा। अब बोल दो दिया हुआ सभी लाइन जो है, देखो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र से देखो रेड भी गुजर रहा है और इस क्षेत्र से ब्लू भी गुजर रहा है। तो बोलो ये वाला जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र से दोनों लाइन गुजर रहा है, तो सॉल्यूशन जो हम बोलेंगे वो इसी क्षेत्र को बोलेंगे ना। बहुत सारा बच्चा इसके बारे में भी सोचेगा, अरे इससे देखो वो लाइनें नहीं गुजर रहा है यार, तो उसको सॉल्यूशन खाक बोलेंगे। समझ में आ रहा है? फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे ये पता चल गया ना। किसको? जिस क्षेत्र से होकर दिया हुआ सभी लाइन, दोनों लाइन ना, सभी लाइन गुजरे। समझ में आ रहा है ना?
यहाँ पे देख लो हमको 2 लाइन दिया हुआ था, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इधर से, ये वाला, रुको थोड़ा सा हम जो है दिखाते हैं, है देखना, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ से है देखना, ये वाला है ना, अरे इधर से ना, इधर है ना, देख, हाँ इधर, इस क्षेत्र का बात कर रहे हैं। देखो ये इस तरह से जो आ रहा है, देखो इस क्षेत्र से जो आपको दिख रहा है, बोलो ब्लू और रेड दोनों कलर का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? गुजरता हुआ दिख रहा है। तो इसी क्षेत्र से ना आपका दोनों लाइन गुजरा है, तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अच्छा, अब हमको ये बताओ कि ये फिजिबल सॉल्यूशन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? चलिए सर, बहुत हो गया, और अब हम थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। लेकिन हाँ, इस तरह से करके नहीं बता पाना संभव नहीं है बाबू, तुम लोग अपने सोच के फटाफट थोड़ा बताना पड़ेगा, ऐसे कर करके फिगरो खराब हो जाएगा यार। चलो, तो देयरफॉर सबसे पहले क्या लिखेंगे? द फिजिबल रीजन इज क्या? अनबाउंडेड। चलो, अच्छी बात है। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है बताइएगा? द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर, रीजन आर, या फिजिबल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो रीजन के जगह पे। अब बोलो कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट है? यही जो अनबाउंडेड है। तो देखो कौन कौन पॉइंट आया है। एक ये वाला पॉइंट आया है, एक ये वाला पॉइंट आया है, एक ये वाला पॉइंट आया है। देख लो यही वाला पॉइंट तीनों आया है ना। तो बोल दो क्या क्या है? D02, डी के बाद क्या है? E3/2 और 1/2, एंड लास्ट वाला पॉइंट क्या है? A30। आप देख लीजिए, कॉर्नर पॉइंट हम निकाल लिए क्या? अरे कॉर्नर पॉइंट निकल गया। और अब बता दो बाबू, जब कॉर्नर पॉइंट निकल गया तो अब क्या चीज का हमको जरूरत है, ये बताओ। हाँ, ये काम करने के बाद अब हम जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर, आइए सर, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम है। देख यहाँ चल रहे, इसको उठाइए लेते हैं यार, कोई भरोसा है? कौन वैल्यू बोला है रे? मिनिमम, मिनिमम वैल्यू बोला है। तो आइए मिनिमम, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पॉइंट को भी, ताकि जो है काम करने में हमारे लिए आसान हो जाए। आइए, तो चलिए मान सबका निकाल लीजिए। तो एट, सबसे पहले डी के ऊपर निकालते हैं, तो कितना है? 0 और 2। एकदम फटाफट मान बता दो। तो बोलो तो जेड बराबर क्या होगा? तो जेड बराबर देखना 3 और इंटू क्या है? x, और x का मान क्या है? 0, और प्लस में कितना है? 5y, तो 5 और y का मान कितना है? 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। चलो, एट d के बाद किसके ऊपर निकालते हैं? e के ऊपर। तो बता दो e के ऊपर 3/2 और 1/2। तो बोल दो फटाफट। तो z बराबर 3, देख लो 3 इंटू एक्स, तो x का मान कितना है? 3/2, और प्लस में देख लो 5 इंटू वाई, तो 5 और इंटू वाई का मान कितना है? 1/2। यही ना? सॉल्व करके मान बताओ इसका कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 3 तिया 9 और 5 5, यही ना? तो 9 5 कितना हो जाएगा? 14/2, 7 गुना 14, तो ये कितना आ गया? 7। चलिए अब लास्ट पॉइंट, तो एट कौन सा रे? ए हो जाएगा 3 और 0। फटाफट बता दो। तो जेड बराबर 3x, तो 3 और इंटू एक्स का मान 3, प्लस में 5 और इंटू वाई, तो वाई का मान 0, यही ना? अरे 5 गुना 0 रे, तो बोल दो 3 तिया,
ये तो जीरो खत्म हो गया। कौन सा मान निकालना है देखिए सर, यानी सबसे छोटा मान। तो बोलिए सबसे छोटा मान इसमें कौन है? 10, 7 और 9। सबसे छोटा कौन सा? 7 ना। तो बोल दो यार जेड मिनी बराबर कितना आया है? कौन सा पॉइंट पर? ई पॉइंट पर। तो बोल दो ई 3/2 और 1/2। एक बात बताओ, क्या आप लोगों को अब भी 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एकदम शांत। अब पहले बताओ, तब हम आगे बढ़ेंगे। रुक जाओ रे, रुक जाओ रे। हाँ, अब बताओ, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में 100% तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उज्जवल का मतलब उजाला होता है। तुम यार अंधेरा क्यों करने लगते हो यार? ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कोई जरूरी है कि यही वाला पूछेगा? हाँ, ये गारंटी है कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इसी तरह से बनेगा, ये गारंटी है। बोल अब आया या नहीं आया? सबको आ गया। चलो अभी और बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, शांत हो जाओ। और अब कितना इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। 1 वाला भी बता दिए, 2 वाला भी बता दिए, 3 वाला भी बता दिए। समझ रहे हो बात को? 4 वाला नहीं पूछेगा, ना किताब में है, समझ रहा है ना? तो एकदम शांत रहो। और अब अपना एक चीज जानते हो, तुम तैरने के लिए गए हो, पूरा प्रोसेस तुमको सिखा दे रहा, इससे कैसे करना रे, ये करना रे, है ना? और जब तुमको पानी में दिया तो तुम कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐसे कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तू जान के अपने आप को ऊपर ले जाना चाहता है यार, समझ लो। तो अब हम इतना सिखा दिए, क्या चाहते हो कि जिंदगी भर हम ही हाथ पकड़ के चलना रे चल। तब तुम लोग भी थोड़ा हाथ पैर मार यार, और हमको फटाफट बताओ। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि आपका ब्रह्मांड भारी हो रहा है इतना देर में ही, तो आप जा सकते हैं सर, समझ रहे हैं ना? यदि जबरदस्ती नहीं बैठना है, समझ रहे हो ना? उसके बाद आपको जब फिर क्लास करने का मन होगा, जब माइंड फ्री रहेगा तो क्लास कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन हाँ, यहाँ बैठे हुए एकदम तेरे मत चेहरा पे बजाओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरा को देख के मेरे ऊपर 26 बज जाता है यार, यदि हम तेरे बजा हुआ देखते हैं तो। नहीं, मूड खराब मत करो। अभी 2 क्वेश्चन नहीं बताया यार, कर रहा है यार, मार के जो है ना, हम एक ही बार में हिला देंगे तुम्हारे इंजन को। चल बताओ रे। अब सब कुछ तुम लोगों को आ गया है? बराबर बोल। द corresponding equations can be written as नहीं, कुछ बच्चा को देख रहे हैं, है ना? बराबर 120 और x + y बराबर 60 और x - 2y बराबर 0। ये बोल दिए 1 नंबर, ये बोल दिए 2 नंबर और ये बोल दिए 3 नंबर। देख लो, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। अब मेरा मेन टारगेट क्या है? ग्राफ बनाने का। और ग्राफ बनाने के लिए लंबा त्रिपेखन मारना पड़ेगा। क्या शॉर्ट में हम निकालें? पक्का? चलो, तो अब हम शॉर्ट में निकालने के लिए सिखा देते हैं। क्या कहते हो? हाँ, हमको देख रहा है, लगता है जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे अब तो जो है
देखने का टाइम खत्म हो गया यार, समझ लो। आप तो जो है तुम लोग बोलोगे हम लोगों का एक सर हुआ करते थे, तुम्हारे लिए हम रहेंगे भी नहीं, समझ रहे हो ना? क्यों? वहां पढ़ते थे, उस समय पढ़ते थे, और अभी क्या बोल रहे हो? पढ़ते हैं। आ जाओ रे। तो इक्वेशन फर्स्ट कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन 1 कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन 1 कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट, चलो अब मान लो कि पहले वो जो है ए पॉइंट लिखते हैं, एक्स एक्सिस को काटेगा। तो जब एक्स एक्सिस को काटेगा तो बोल दो वाई का मान क्या होगा? जब एक्स एक्सिस को काटेगा तो वाई का मान क्या? तो रख देना, तो 2 सॉरी और माथा खराब, एक्स और प्लस में 2 और इंटू वाई, वाई का मान 0 बराबर 120 है। देखो 2 गुना 0 ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना? यानी यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 120 और 0 एंड बी। चलो अब मान लेते हैं बी काट रहा है वाई एक्सिस पर, तो जब वाई एक्सिस को काटेगा तो एक्स का मान क्या होगा? 0 एक्स का मान होगा। चल अब मान सेट करते हैं, एक्स का मान 0 प्लस में 2y बराबर 120, तो 2y बराबर 120 60 हुआ। तो y का मान कितना? 60। या चुप। तो आप देख लीजिए सर, डायरेक्ट मान हम लोग निकाल लिए या नहीं निकाल लिए? इक्वेशन फर्स्ट कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब उतना क्या, हमको सेंटेंस देखना है यार, बस ए और बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट, चलो मान लेते हैं सी एंड डी। आ जाओ एकदम शांत, चुप। पहले देखो, जैसे मान लो यदि एक्स एक्सिस को काटेगा तो एक्स एक्सिस को काटेगा तो वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। तो अब इसमें वाई का मान 0 रखना, तो एक्स अब प्लस में वाई का मान 0 बराबर 60, तो एक्स बराबर 60, तो एक्स का मान कितना आ गया? 60 कर रहा है। और मान लो वाई एक्सिस को काटेगा तो एक्स का मान क्या होगा? 0, एक्स का मान 0, तो रखो यहाँ जगह 0 प्लस वाई बराबर 60, तो वाई बराबर 60, यानी वाई बराबर 60। ए रे 60, अरे समझ में आया रे? निकाल लिए? चल उसी तरह से इक्वेशन 3 के बारे में बोलो। इक्वेशन 3 कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट, कौन कौन पॉइंट देगा? ई एफ। लेकिन सच में बोलते हैं यार, तुम लोगों एकदम लोल नहीं, महाबकलोल हो। इसमें देख लिए कि कांस्टेंट का टर्म कुछ नहीं है, और यदि ब्रह्मांड में इस तरह का कोई भी इक्वेशन दिखाई दे जिसमें कांस्टेंट नहीं हो तो ये फिक्स है, वो लाइन कहां से पास करेगा? ऑरिजिन कहां से? देखना देखना निकाल लेना। नहीं तू क्या दिलाना चाहता? ई और एफ दे देते हैं, ई एंड एफ। जो बोलता है वो भी करिए दिए, तुम्हारा भी इच्छा हम पूरा करिए देते हैं, तुम भी याद रखोगे। कर दिल को सर जी पूरा रे यही रे। आ जाओ, जब एक्स एक्सिस को काटेगा तो वाई का मान रखना, इसमें वाई का मान x माइनस में 2, वाई का मान 0 बराबर 0। देखो x का मान क्या आ गया? तो x का मान 0 आ गया, यही ना? चलो अब बताइएगा, जब मान लीजिए y एक्सिस को काटेगा तो x का मान क्या होगा? x का मान 0,
तो चलो x का मान रख दिए 0, माइनस में 2 और इंटू वाई बराबर 0। तो देख लो माइनस में 2 वाई बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया? तो देख लो y का मान भी कितना आ गया? 0। इस तरह से दो बार जो ई 0 0 f 0 0 लिखवाया, ये अच्छा लग रहा है ना? ना तुमको अच्छा लग रहा है तो हमको भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ रे मोटका, हाँ तुम हमसे ऐसा ऐसा काम करवाओगे रे तो हम छोड़ेंगे रे, है ना? बरारी जाने के बाद भी यदि कहीं तुम मिला हमको तो उस समय भी नहीं छोड़ेंगे तुमको, समझ रहे? बोलेंगे तुम हमसे ये सब काम करवा रहा था रे, आ जाओ रे शांत। अब रुक गिराफ ना शांत। अभी तो हम लोग सिर्फ ये पता किए हैं कि कौन सा लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर काटेगा और वाई एक्सिस को कहां पर काटेगा। रुक ना, एक लाइन से अधिक लाइन दिया हुआ है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा ना, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान निकालना है। अब बोलो ऐसा क्यों? अरे 1 2 का निकालना पड़ेगा, 2 3 का निकालना पड़ेगा, 1 3 का निकालना पड़ेगा, तो 3 3 बार ना निकालना पड़ेगा रे, देख रहा है? इसीलिए बोले कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान निकालना है, समझ रहा है? आ जाओ तो फटाफट बता दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन फर्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इज गिवन बाय इज। कृपया शांति बनाए रखें और फटाफट बताएं। तो बोल दो, 1 नंबर समीकरण में कितना है? x + 2y बराबर 120, और दूसरा नंबर में क्या है? बराबर 60। अब देखो तो माइनस 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 ये कट गया, तो यहाँ y बराबर 60, यही ना? चूँकि आप कोई भी सेट कर लीजिए तो x प्लस में 2y बराबर है 120, तो आप देखिएगा x बराबर 120 प्लस में है, उस साइड माइनस में 2y, तो आप देख लीजिए x बराबर हो गया 120 माइनस में 2 इंटू वाई, और y का मान 60 हो बाबू। तो x का मान 120 में से 120 गया 0। कहाँ तक पॉइंट ले चुका है? f तक तो ले चुका है। चल f के बाद अब क्या लेगा? ABCD भी नहीं आता है क्या? f के बाद g, x का मान 0 और y का मान 60। तो देख लो 1 और 2 का निकाल लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या? चलिए शांत रहो रे सुमन, निकाल देंगे, काहे टेंशन में? सिर्फ तुम बोलता नहीं है, बोलने के साथ साथ तुम रंगबाजी भी तो करते हो। करता है यार, करता है रे। आज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा 1 और 2 का तो निकाल लिए, अब 2 और 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इज गिवन बाय। एकदम शांत रहो और फटाफट बताओ। तो इक्वेशन सेकेंड में क्या है बाबू? x + 2y बराबर 60। चुप। इक्वेशन सेकेंड में क्या है? x + y बराबर 60। और इक्वेशन थर्ड में क्या है? हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ, ये कट गया, कट गया 2y प्लस y, तो 3y बराबर 60, 20 दिया। तो देख लो यहाँ से y का मान कितना आ गया 20, चूंकि x प्लस में y बराबर 60, यही है ना। तो यहाँ से मान चाहिए किसका हमको, x का, तो 60 माइनस y, तो यहाँ से x का मान निकाल लो 60 माइनस y, और y का मान 20, तो यहाँ से देख लो x का मान कितना आ गया 40। अब कौन सा पॉइंट लेगा, h, चलो कोई पॉइंट हम मान लेते हैं h, जो x का मान है 40 और y का मान है 20। मेन परेशानी तो कहाँ कहाँ पॉइंट काट रहा है वो निकालने में है, बचवा वाला काम करने में। क्वेश्चन में थोड़े कोई दम रहता है, इसी में परेशान हो रहा है। बोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तो अच्छा किया कि बोल दिया कि सर जी इसमें x एक्सिस y एक्सिस हो, कहाँ कहाँ काटेगा डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो तुरंत में हो गया। नहीं तो अभी तक मैं तो उसी में उलझा रहता है। x एक्सिस को काटेगा तो y का मान 0, y एक्सिस को काटेगा x का मान 0, तीनों का करने में 6 बार करना पड़ता। चलो आ जाओ, तो अब देख लो किसका किसका हम निकाले बाबू, पहला दूसरा का निकाले, दूसरा तीसरा का निकाले, अब पहला और तीसरा का निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of equation first and equation third is given by, यही ना। चलो तो पहला नंबर में क्या है बाबू, बराबर 120। तीसरा नंबर में क्या है बाबू, x माइनस 2y बराबर 0 है। देखो x प्लस 2y बराबर 120, x में हाँ सही है। अरे आई अब बोलना x प्लस x, 2x बराबर 120, 60 दूना, तो यहाँ से x बराबर 60। तो चूंकि यही ना, यही लेना हमको आसान लगा, ले लिए यार। तो अब देखिएगा x माइनस में 2y है, उस साइड क्या हो जाएगा प्लस में 2y, तो x और x का मान कितना है बराबर 2y है। देखो 30 दूना 60, तो यहाँ से आप देख लीजिए y का मान कितना आ गया 30। यानी यदि कोई पॉइंट, अब क्या पॉइंट मानेगा, हो बाबू क्या क्या पॉइंट मनवा लिया है रे। x का मान कितना 60, अब y का मान चलो अच्छा किया, कम से कम तुम सांस ले लिया यार। ये सुन के हमको सुकून मिला, क्योंकि तुम यदि सांस ले रहे हो तो हमको भी लेना पड़ेगा यार। इतना काम करना ये कम बड़ा बात है रे। और हम तो बोलते हैं कि तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 3 गो समीकरण वाला आए, समझ रहा है, 2 वाला पूछता है, तुम लोग बड़ा शॉर्टकट में निकल जाओगे। लेकिन इस बार के पाठक के चक्कर में 3 ठो वाला पूछे, क्या ठो वाला, तब तुम लोग भी पहले x एक्सिस का कटान बिंदु निकालना, फिर y एक्सिस का निकालना, इस तरह से तीनों का एक एक बार करोगे 6 बार होगा। फिर जो है तीनों 1 2 का, फिर 2 3 का, फिर 3 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तो इसमें भी लगभग 6 बार x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो 6 और 6 12 बार तो ये करोगे तुम, और 12 बार जब तुम मान निकाल लोगे ना, उसके बाद तो तुम्हारा इंजन जितना भी खुश रहेगा वो सुस्त जरूर हो जाएगा यार। समझ में आ रहा है। और इतना काम करने के बाद अब मेरा मेन टारगेट है ग्राफ बनाने का, यही ना। आजा 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 आए
आजा का मतलब ये होता है। और सबसे कहता है टेढ़े बनाते हैं सर, अपना सीधा नहीं कर सकता है। तुमसे आज तक सीधा बनाए कहियो, तो हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हो यार कि सीधा बना देंगे। एक्स और वाई, और ये मान लिए ऑरिजिन, ये क्या हो गया 0 0, यही ना। देख ले यार, ऐसा मत कर। हाँ चल, अब सबसे पहले पहला समीकरण वाला खोजते हैं। कहाँ है, कहाँ है? हाँ देख लो, ए 120 0, अब बी 0 60, ए 120 0, माथा गरम। हाँ ए 120 और 0। अच्छा, यदि 120 इतना ठो माने हैं तो यहाँ पर होगा 120, ठीक ना। अब इसका आधा लेना है, क्या लेना है 0 60, तो ये ले लेते हैं हम। बी दिया हुआ है 0 और 60, यही ना। चलो अब पहले इसको समीकरण हम बना लेते हैं। देख बाबू, ऐसा मत कर, समझ रहे हो ना, हम बार बार समझा रहे हैं। चलो ये समीकरण भी किसका है वो भी लिख लेते हैं। हो बाबू कितना परेशान करोगे रे, कहाँ है रे? हाँ, x + 2y = 120। कुछ तुम लोग नहीं बताता यार, सब हमको पीछे जाके देखना ही पड़ता है। x + 2y = 120, यही ना। चलिए अच्छी बात है, ये आपका 1 नंबर समीकरण है। ये कितना नंबर है रे? ये आपका 1 नंबर समीकरण है, इंडिकेट कर देता ताकि समझ में आ जाएगा। चलिए अब 2 नंबर को खोजते हैं, क्या क्या है। 2 नंबर कहाँ है? यही है। हाँ देख लो, C 60 0 और D 0 60, C 60 0 और D 0 60, C 60 0। चलो C यहीं पर दोनों का बीच में मान लेते हैं, यहाँ होगा C। C कितना है रे? 60 और 0, और D कितना है? ये देखो 0 60 दिख रहा है क्या? तो पॉइंट लिया हुआ है, ये है, इसी का नाम क्या है? DV, तो DV दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आइए लाइन बनाइए। हाँ, हमको भी लगा ये क्या कर रहा है यार, इतना क्यों ये ऐंठ रहा है? ठंडी इसको भी लग रहा है क्या? चल अब दूसरा समीकरण क्या है? पक्का ना? और यदि गलत हो गया तो नरेटिव हम दाबेंगे नहीं, दाब देंगे, याद रखना। इतना परेशान होने के बावजूद रे x + y = 60, ये है हम लोगों का 2 नंबर, यही ना। चल अब तीसरा खोजते हैं। चुप। हाँ, ये वाला जो काम करवाया है ना, इसका तो खैर कोई जोड़ ही नहीं है। देखो 0 0 से पास करेगा, E और F। चल अब दूधू को जब तुम करवाया है यहाँ, तो हम नाम भी देंगे। हाँ, ये ऑरिजिन के जगह पर E भी है और F भी है। चलो अब हमको एक बात बताओ, ये जो पास करेगा ऑरिजिन से ऐसे भी पास करेगा और ऐसे भी पास करेगा, तो तुम ऐसे पास करवाओगे या ऐसे? ऐसे क्यों? अरे सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देना है यार, सॉल्यूशन कहाँ देना है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोगे तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आएगा, इसीलिए ऐसे कर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। हमको जाना कहाँ है? लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, ये बात तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से ये सब हटा देते हैं और इधर लिख देते हैं। ये क्या है आपका? ऑरिजिन है 0 0 और 2 नाम था E और F। हाँ ठीक है। और चलो भोले भोले,
हाँ ठीक है, आ जाओ। x माइनस 2y बराबर, हाँ देख लो देख लो देख लो देख लो, x माइनस में 2y बराबर, पक्का ना? हाँ ये है हम लोगों का 3 नंबर। कितना नंबर है? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, तब देख लो 1 नंबर यहाँ है और 2 नंबर यहाँ है, तो 1 नंबर और 2 नंबर, तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटा है ना, तो 100% देखो ग्राफ से भी 1 नंबर और 2 नंबर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,60 आ रहा है, वहां भी 0,60 ही आया होगा, ये फिक्स है। कहाँ है रे? 1 नंबर 2 नंबर, देख रहा है जी का मान क्या है, तो इसका जी वहां रख दो यार, दिया हुआ है, ये है ये पॉइंट का नाम जी भी है। क्या है? जी। तो 1 नंबर 2 नंबर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो लिख लिए। अब 2 नंबर 3 नंबर है, देखो ये है 2 नंबर और ये है 3 नंबर, तो 3 नंबर और 2 नंबर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। तो देख लो 2 नंबर और 3 नंबर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, खोल। 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर है, देख 2 नंबर 3 नंबर का क्या है, देख लो H 40 20, H 40 20 कहाँ है रे? H 40 20 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं। कैसे लिखें रे? यही लिखते हैं क्या? H 40 और 20 यही था ना। अब देखना 1 नंबर और 3 नंबर, ये देखो 1 नंबर इधर से और 3 नंबर इधर से, तो 1 और 3 का कटान बिंदु यहाँ है ना। हाँ तो 1 और 3 को क्या बोले हैं, देख लेते हैं। 1 3 आई, 60 और 30 आई, अरे बढ़िया से बोल, 60 और 30, यही ना। मेरा पूरा विश्वास है कि इतना काम करने के बाद तुम जरूर जो है या तो पानी पीने के बहाना बाहर चल जाओगे या तो और कोई चीज़ के बहाने बाहर चल जाओगे, समझ रहे हो ना, एग्जामिनेशन हॉल से, क्योंकि चाहोगे कि एक बार माइंड फ्री कर लें, उसके बाद ही कौन किधर जाएगा ये पता करें, समझ रहे हो ना। तो अब हम लोगों का मेन टारगेट है कि कौन किधर जाएगा ये पता करना है, लेकिन उससे पहले सबका इन इक्वेशन को ले आ जाते हैं। किसको ले आते हैं? चल 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 चल, हाँ सबका इन इक्वेशन यहाँ है। 10 से डायरेक्ट जाना है 15 के पास, आ जाओ। हाँ तो चलो चलो और चल के देखते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर के बारे में पता करेंगे। किसके बारे में पता करेंगे? तो पहला नंबर का इन इक्वेशन देख लीजिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, x + 2y ≤ 120, यही ना। तो अब देख लीजिए, यदि पहला नंबर के बारे में हमको पता करना है, ये लाइन के बारे में पता करना है कि ये इधर आएगा या उधर जाएगा, तो हम किसको लेंगे? ऑरिजिन को। देख लीजिए ऑरिजिन में क्या दिया हुआ है, 0 0, चेक कर लो, x का मान 0 और 2 × y का मान 0 ≤ 120, तो 0 + 0 ≤ 120, 0 ≤ 120 संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अरे बोलना यार। 0 > 120, 0 या तो 120 से छोटा है या तो 0 120 के बराबर है। अब 0 120 के बराबर तो नहीं है, ये संतुष्ट नहीं किया, लेकिन 0 120 से छोटा है या नहीं है, इसका मतलब संतुष्ट कर गया। तो हम क्या देखें, ऑरिजिन जो है ये लाइन के इन इक्वेशन को संतुष्ट कर गया, इसका मतलब ये लाइन ऑरिजिन के और ही आएगा, और यदि संतुष्ट नहीं करता, ऑरिजिन से दूर भागता, तो संतुष्ट कर गया तो चलो ऑरिजिन की ओर ही आएगा, तो ऑरिजिन की ओर इंडिकेट कर देते हैं। कोई तकलीफ क्या? चलिए अब दूसरा के बारे में पता कीजिए। दूसरा का देख लो क्या दिया हुआ है, आइए अब देख लीजिए दूसरा नंबर है, यहाँ है। अब हमको ये पता करना है इस लाइन के बारे में कि ये किधर जाएगा, तो आइए ऑरिजिन ले लेते हैं। ऑरिजिन में क्या है, 0 0, तो रख दो 0 + 0 > 60, तो 0 > 60। बोलो सही है या गलत है?
कहता है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 0 या तो 60 से बड़ा है, 0 या तो 60 के बराबर है। अब 0 ना तो 60 से बड़ा होगा, कभी 0 60 से बड़ा है क्या? नहीं, संतुष्ट नहीं किया। क्या 0 60 के बराबर होगा? नहीं, तो ये भी संतुष्ट नहीं किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑरिजिन जो है ये लाइन के इन इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा। तो यदि संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ऑरिजिन के ओर आएगा या इससे दूर भागेगा? हाँ, दूर भागेगा ना। तो इसका मतलब ये लाइन जो है ऑरिजिन से दूर भागेगा। चलिए सर, अच्छा लगा। अब बताइएगा तीसरा के बारे में। तो तीसरा क्या है? x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना। अब हमको एक बात बता दो, तीसरा लाइन देखो, अब हमको इसके बारे में पता करना है कि ये लाइन इधर जाएगा या इधर जाएगा, यही ना। तो तीसरा लाइन के बारे में पता करने के लिए हमको कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा? ऑरिजिन। यदि तीसरा लाइन के बारे में कोई ऑरिजिन को लेने के लिए सोच रहे हो तो अभी तक मैं जो भी पढ़ाए हैं तुम कुछ भी नहीं सीखे हो। जो भी बताए हैं सब तुम्हारे लिए बेकार है। हाँ, क्या बोले हैं रे मोटका? जिस भी लाइन के बारे में पता करना है उस लाइन पर जो भी पॉइंट रहेगा उसको छोड़कर कोई पॉइंट लेना है। अभी देखो हम ये लाइन के लिए काम किए तो देखो ऑरिजिन ले लिए, हम देखो ये लाइन के लिए काम किए तो ऑरिजिन ले लिए, है ना। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन वो सब लाइन पे नहीं था। लेकिन यदि ये लाइन के लिए काम करेंगे तो ऑरिजिन लेंगे तो ऑरिजिन तो इसको संतुष्ट न कर देगा यार, तो ऑरिजिन नहीं ले सकते हैं। तो जब हम लोग ये तीनों पॉइंट नहीं ले सकते हैं तो ये तीनों पॉइंट को छोड़ के तुम्हारा जो भी मन है वो ले सकते हो। तुम बोलो कौन सा ले लें? C 60 0 ले लेते हैं। आ जाओ, C ही ले लेते हैं। देखो ये वाला पॉइंट लिए हैं, ठीक। तो आइए देखिएगा, तो कितना हो जाएगा? x का मान 60, अब माइनस में 2 × y का मान 0 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? 0, यही ना। देख लो, x का मान 60 था, 60 रख दिए, y का मान 0 था, 0 रख दिए। अब बोलिएगा ये हो गया 60 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही है या गलत है? हाँ, सही है। आ जाओ देखते हैं। कहता है कि 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 60 जो है या तो 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर है। अब देखो 60 0 के बराबर तो कभी नहीं होगा, ये तो संतुष्ट नहीं किया। लेकिन 60 0 से बड़ा है या नहीं है ना? सही बोला ना, संतुष्ट कर गया ना। तो हम क्या देखें कि ये वाला पॉइंट जो है ये लाइन के इन इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया। तो यदि संतुष्ट कर दिया तो ये लाइन इसी पॉइंट की ओर आएगा, असंतुष्ट नहीं करता तो दूर भागता। तो देख लो ये लाइन इसी पॉइंट की ओर आएगा। अभी तक में हम ये पता कर चुके हैं कि कौन सा लाइन किधर जाएगा। और अब हम 1 मिनट तुम लोगों को टाइम देते हैं और ये सोच के निकालो कि इसका फिजिबल रीजन कौन सा होगा, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ, उस क्षेत्र को बताओ जिस क्षेत्र से होकर दिया हुआ सब लाइन गुजर रहा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ 100% यही होगा। जो बच्चा बोल रहा है कि ये वाला होगा 100% सही बोल रहे हो। और यदि नहीं तो आ जाओ। लेकिन हाँ, ऐसे ऐसे करते हैं ना तो फिगर गड़बड़ा जाता है यार। थोड़ा मेरे फीलिंग को भी समझ। जिंदगी भर ऐसे ऐसे हमसे करवाते रहोगे तब चल। तो कलर पहले, सबसे पहले ब्लू लेते हैं एग्जाम में। हाँ, यदि नहीं समझ में आएगा तो कर देना इससे इससे, ताकि पता चल जाएगा कौन से सब कौन क्षेत्र है जो कि जिस क्षेत्र से होके दिया हुआ सब लाइन गुजर रहा है। ये एनी हाउ पता करना चाहिए। यदि ये पता नहीं चलेगा तो सब की अवधिया में पानी फिर जाएगा यार। समझ में आ रहा है? आ जाओ। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं ये वाला पहला लाइन के बारे में। तो पहला लाइन तो भैया देख लीजिए ऐसे जा रहा है। चलो रे डोली
चल न रे कहाँ है तुम, हाँ बरारी, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलो ये भैया कहानी था पहला लाइन का। किसका रे? हाँ बाबू, चौपटेन कर दिया रे। ये देखो इधर आ रहा है, उल्टे भेज रहे हैं। आहा 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 आहा, देखा इसको बोलते हैं रे, ई दाबेंगे ना तो यहां दिखना शुरू हो जाएगा, समझ रहा है। तो पहले पहला लाइन के बारे में पता करता। देखो ये लाइन इधर आएगा तो हमको खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाना है। कहाँ दिखाना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आ जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा देते हैं। भोले ओ भोले कहाँ चल गए आप हो भोले, जल्दी जल्दी आ जाइए ओ भोले। चलो ये लाइन इधर आ रहा है। चल अब कलर चेंज करते हैं। यस, अब दूसरा लाइन उधर जा रहा है। अरे यार, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। आहा हा हा, यही ना। चलिए हम उस क्षेत्र को सॉल्यूशन बोलेंगे जिस क्षेत्र से होकर दिया हुआ सब लाइन गुजरेगा। चलो वाह वाह आ रेड। हाँ, अब ये लाइन इधर आएगा। आजा 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 और खा ले खा जा और खा ले मटका रे, खा ले रे मटका। हाँ, और हमको कल एक चीज पता चला है ना, कि कल की परसों कि जब मटका बोलते हैं तो तुम लोग समझता है कि इसको बोल रहे हैं। ऐसा थोड़े कि ये मोटका इसको मोटका बोलते हैं। देख के जो है ना, हम एक बार बस, क्या तुम मोटा नहीं हो क्या? क्या हम मोटा नहीं है क्या? हद है यार, पार्टिकुलर इसको क्यों बोल रहे हो यार? हाँ, तो देख किसी एक को मत बोल रे। सब पॉइंट झपा चुका है, अब तुम खोजते रहना पॉइंट। ऑनलाइन अलग तो आरो नहीं पता चलेगा, जो तुम लोग बुद्धि लगवा दिया। अब यदि सॉल्यूशन का बात किया जाए तो क्या ये वाला क्षेत्र सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं, खाली ब्लू वाला लाइन है। क्या ये वाला क्षेत्र सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुइये गो लाइन है। ये ब्लैक कौन कलर कहेगा? अरे ये कौन, ब्लू और दूसरा कौन कलर? बैगनी। हाँ अच्छा, हाँ चलो, एगो ब्लू वाला है, एगो बैगन वाला है, समझ रहे हो? तो ये भी नहीं होगा, हमको दिया हुआ तीनों लाइन चाहिए। क्या ये वाला सॉल्यूशन होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? एगो रेड वाला है, ब्लू वाला है। नए वाला जब निकल गया तो एक तो जो बचा वो तो होने वाला होगा यार। यदि नहीं विश्वास हो रहा है, देखना इसमें तीनों कलर मिल जाएगा। ब्लू दिख रहा है, बैगन वाला दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है। बोल तीनों आ गया या नहीं आ गया? तो हम लोगों का जो सॉल्यूशन हुआ है ना, इसको कुछ अलग कलर निकाल चुन के यार। ये पिंक ले लेते हैं। हाँ देख, ये वाला है, यही वाला आया ना, ये वाला आ गया सॉल्यूशन। ये वाला क्या आ गया रे? ये वाला क्षेत्र क्या आ गया? हम समझने के लिए तुम लोगों को निकाल के दिखा दिया, ऐसा करने का जरूरत। चलो अब बताओ। ओ ठीक है यार। हाँ, अब बताओ, ये वाला क्षेत्र सॉल्यूशन हुआ, ये सबको पता चल गया। जिसको थोड़ा मोड़ा भी यदि डाउट कहीं कुछ होगा तो 100% सब क्लियर हो गया। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहा। चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए, ये बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड?
तो देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज क्या? बाउंडेड। द कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region are क्या क्या है? कॉर्नर पॉइंट बोल दो। सबसे पहले ए कितना रे? 120 और 0। ए के बाद है आई, सजा सजा के बोलते जाओ। आई कितना है रे? 60 और 30। अब आई के बाद क्या है रे? एच। तो एच कितना है रे? 40 और 20। और एच के बाद क्या है? सी। सी कितना रे? 60 और 0। अरे कौन कौन पॉइंट है ले लिया? 1 2 3 4, यही है ना? 1 2 3 4। हाँ सही है। सेव करने दे यार, इतना मेहनत करने के बाद ये बना है। चलो, अब जब कॉर्नर पॉइंट हमसे निकल गया तो अब फाइनली हमको सोचना है कि कौन मान निकालने बोल रहा था, यही ना? तो उसके लिए चल जाके देखते हैं 7 नंबर। कौन मान रे? मिनिमम मैक्सिमम दोनों। आ जाओ, मिनिमम मैक्सिमम दोनों आ जाओ, आ जाओ। चल हाँ, निकाल, एक एक करके निकाल। और निकाल, है कि नहीं बताओ। तो एट अल्लू पर पहले निकालते हैं। तो बोल दो 120 और 0। तो बोल दो जेड बराबर कितना? फटाफट बोलना, क्या तुम लोग? 5 इंटू एक्स। तो एक्स का मान 120 और प्लस में 10 और इंटू वाई, तो वाई का मान 0। तो 12 पंचे 60 यानी 600। ये तो 0 ही हो गया। चलो अब आइसक्रीम पर निकालते हैं। कितना है? 60 और 30, यही ना? एक एक करके निकालो न फटाफट बाबू। जेड बराबर 5 गुना है, देखो एक्स। तो एक्स का मान 60 और प्लस में कितना है? 10 इंटू वाई। तो 10 इंटू वाई का मान 30। देखना 60 पंचे 300 और 10 गुना 30 300 300 300 600, यही ना? यही ना? मैंने पूछ लेते हैं यार, यदि कोई डाउट होगा तब। अब जो है चलो घोड़ा पे दौड़ते हैं। तो एच 40 और 20। देयरफॉर जेड बराबर 5 गुना एक्स। तो एक्स का मान 40 और 10 गुना वाई, तो वाई का मान 20। मान निकाल ले। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बोल रहा था, तो हम चलो निकाल लिए, उसको मिटा दिए। 5 चौक 20, तो 200। अब 20 ढंग 200 बराबर 400। और लास्ट एट चटनी पर जाके अब खाएंगे हम लोग जी। 60 और 0। तो देयरफॉर जेड बराबर 5 इंटू एक्स। तो एक्स का मान 60 और 10 इंटू वाई, तो वाई का मान 0। 6 पंचे 30 300, ये तो 0 हो गया। अब आपको हमको ये बताना है, चुप हो जाओ।
जेड का मिनिमम मान भी बताना है और मैक्सिमम मान भी बताना है। आइए, चूंकि जेड मिनी बराबर कितना, सबसे छोटका मान कौन सा है 300, कौन सा पॉइंट पे बाबू, तो सी पर, एट सी 60 और 0, और जेड मैक्सी, तो मैक्सिमम मान क्या दिख रहा है 600। कौन कौन पॉइंट पर बाबू, तो देख लो 600 ए पर भी आया है यानी 120 0, एंड एक पॉइंट और पर 600 है क्या आई, तो आई कितना रे 60 और 30। ये हम लोगों का हो गया आंसर। अब आप लोग हमको पहले ये बताओ और हमसे बात करो, खुल के बात करो। कैसे बात करोगे, खोल के, कि एलपीपी का क्या हालचाल है। हाँ, क्या 5 नंबर पॉकेट में आया? हाँ, पक्का? हमको नहीं देखा है जिंदगी में कहियो। हाँ, तो बोल यार, खुल के बोल। नहीं आया है तो वो भी बोल, आया तो वो भी बोल, या यदि लगता है कि घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ा मोड़ा जो डाउट है वो और आ जाएगा तब भी बोल, मतलब जो भी है बोल, लेकिन बोल। अब बताओ, क्या 100% पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में हम सेट करवा पाए हैं? आ गया? अब हमको बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से कर लोगे। और यस नहीं, आज ही जाके बनाना है, समझ रहे हो ना। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, हम 3 क्वेश्चन बताए हैं और 3 क्वेश्चन नहीं बताए। ये मत समझो कि सर 3 क्वेश्चन बताएंगे ना, हम जो भी तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था उस तरह का हर क्वेश्चन बता दिए, समझ रहे हो ना। एक तो इन इक्वेशन वाला भी बता दिए, 2 इन इक्वेशन वाला भी बता दिए, 3 इन इक्वेशन वाला भी बता दिए। तो अब तो कुछ है ये नहीं है, 4 वाला है ही नहीं। सुमन, समझ में आ गया बाबू? अब जाके तुम लोग जो है 5 नंबर पे ठप्पा मार दोगे। देखो अब चलो, अब हम सच्चाई बोलते हैं। अब सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। जितना भी हम आपको बताए हैं ये 100% बात है कि पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, लेकिन अभी सिर्फ आप देखे हो, खुद से नहीं किए हो। तो इसीलिए ये आ गया आपको, ये 100% सच है, लेकिन ये आपको आते ही रहेगा, ये बोलना 100% गलत है। यदि आप चाहते हो कि ये आपको अच्छा से आए तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और आज संडे है, आपके पास टाइम है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन टाइम निकाल के भी चाहे 4 बजे रात क्यों ना हो जाए यार, समझ में आ रहा है ना, बजने देना। लेकिन आज जरूर 1-2 क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना, क्योंकि आज जितना तुम्हारे दिमाग में ये कंसेप्ट रहेगा कल उतना नहीं रहेगा, अब परसों तो और भी नहीं रहेगा, तरसों का तो खैर बात ही मत करो, समझ में आ रहा है ना। तो आज एनी हाउ, और यदि आज प्रैक्टिस कर लिया तो फिर दिमाग में सेट हो जाएगा, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ही प्रैक्टिस करना है, क्या कहते हो?